हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कोस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है इन्वेंटरी कंट्रोल, माल सामग्री अंकुश। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हुए। रिक्वेस्ट है प्रीवियस 2 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो इसमें डिफरेंस टाइप ऑफ जो स्टॉक लेवल होते हैं, जत्था सपाटी, उसकी रिगार्डिंग जो सम्स पूछे गए उसका सॉल्यूशन देखने वाले। आज हम इसी वीडियो में 2 सम्स का सॉल्यूशन देखने वाले। वो कौन से 2 सम हम सॉल्व करने वाले? एक हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ए सॉल्व करेंगे जो 2000 में पूछा गया है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो 2004 में पूछा गया, जिससे आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल जो जत्था सपाटी दी है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है डेफिनेटली आज की वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दोनों सम्स का सॉल्यूशन मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो उसका फर्स्ट ए सॉल्व करने वाला है। यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन में दी गई है, जो सम्स में चाहिए रिक्वायरमेंट सारी दी गई है। हमें इनके बेस पर क्या क्या फाइंड आउट करना है ध्यान से देखिएगा। गुजराती मीडियम वाला अपने पास बुक रख सकते हैं, वरना गुजराती में टोटली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डरिंग लेवल, वर्दी सपाटी फाइंड आउट करना। बीकॉम में भी आपने सीखा होगा, मटेरियल का चैप्टर था माल सामान वाला। उसका मैक्सिमम लेवल महत्तम सपाटी, मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी और लास्ट में सेफ्टी लेवल, ठीक है, सलामती सपाटी। 4 चीज़ें हमें इसी सम्स में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो चारों का हम सॉल्यूशन करने वाले। मैंने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्या कहा गया था? ऑर्डरिंग लेवल वर्दी सपाटी, जिसे हम रीऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं, पूर्ण वर्दी सपाटी भी बोला जाता है। तो गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम कंज्यूम्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, बेसिक सा फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आप। वधुमावधु वपराश गुणिया वधुमावधु समय, दोनों इन्फॉर्मेशन सम्स में दी गई है। अगर मिसिंग हो तो हम फाइंड आउट वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट हो सके तो बीकॉम का भी मटेरियल का चैप्टर देख सकते हो, मटेरियल नंबर 1। यहाँ पर देखिएगा हमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों कंज्यूम्शन दिए गए, ठीक है। ओछामा ओछू और वधुमावधु दोनों वपराश दोनों तरह के दिए हुए, और साथ में समय की बात करें टाइम तो दोनों दिए गए। देखिए 25 से लेकर 30 डेज का बोला गया टाइमिंग, समय डिलीवरी, ठीक है। तो 25 पे मिनिमम बनेगा, ठीक है, लघुत्तम बनेगा ओछामा ओछा समय, और 30 जो होगा वो मैक्सिमम टाइम बनेगा वधुमावधु समय। तो दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो मैक्सिमम कंज्यूम्शन हमें इस फॉर्मूले में चाहिए। मैक्सिमम वधुमावधु वपराश 260 यूनिट दिया गया, साथ में वधुमावधु टाइम समय मैक्सिमम कितना होगा? 30, याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में दोनों वैल्यू राइट डाउन कर देते। 260 का हमारा कंज्यूम्शन होगा, वपराश होगा, और समय होगा 30 डेज। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 7800 यूनिट्स। ये हमारा हो गया ऑर्डरिंग लेवल। क्लियर हुआ होगा? फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। आई होप इसको डीप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला है मैक्सिमम लेवल की बात की गई, महत्तम सपाटी। फॉर्मूला जरूर याद कीजिए। ऑर्डरिंग लेवल जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया उसका यहाँ यूज होने वाला ही है। उसके बाद माइनस करके ब्रैकेट में याद रखिएगा मिनिमम कंज्यूम्शन के साथ मिनिमम टाइम का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ओछामा ओछा वपराश गुणिया ओछामा ओछा समय, लास्ट में प्लस करना ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, या भी इसको EOQ बोल सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लास्ट में प्लस करना वर्दी जत्थो। ये वर्दी जत्थो कौन सा? आर्थिक वर्दी जत्थो, ठीक है, जो 1 टाइम हम ऑर्डर देते हैं वो दिया गया है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ऑर्डरिंग सपाटी, तो ऑर्डरिंग लेवल वर्दी सपाटी जो फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू हमने आंसर लाया, 70 राइट डाउन कर दीजिए। माइनस, अब देखिए मिनिमम कंज्यूम्शन और मिनिमम टाइम, ओछामा ओछा वपराश और ओछामा ओछा समय, ये भी दोनों इन्फॉर्मेशन हमें सम्स में गिवन है। देख लीजिए मिनिमम कंज्यूम्शन भी हमें दिया गया और मिनिमम टाइम भी हमारे पास है, ठीक है। ओछामा ओछा वपराश दिया 120 और ओछामा ओछा समय 25। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होने वाला है। जो दिया है 120 इंटू में टाइमिंग कितना आएगा? 25। लास्ट में प्लस करना वर्दी जत्थो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जो हमें सम्स में दिया गया, नहीं दिया था हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, इस सम्स में दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में ऑर्डरिंग क्वांटिटी करके दिया गया है, वर्दी जत्थो लिखा होगा, 10,000 यूनिट है जो हम ऑर्डर देते हैं 1 टाइम के अंदर। सारे फॉर्मूले में वैल्यू राइट डाउन कर दिए, बस कैलकुलेशन कर देते और हमारा सम्स यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, और अब फाइनल जाके हम लोग क्या करेंगे? 7800 में पहले माइनस कीजिए 3000 और फिर प्लस कीजिए 10,000, तो 14,800 यूनिट्स का हमें मिल जाएगा मैक्सिमम लेवल, ठीक है, महत्तम सपाटी। क्लियर होगा? फॉर्मूला सोल्व करना आपको आ रहा होगा। आगे आते हैं थर्ड टॉपिक जो पूछा गया, मिनिमम लेवल, ठीक है, मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी। फॉर्मूला देखिए अगेन ऑर्डरिंग लेवल का यूज होगा ही, ठीक है, जो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया वर्दी सपाटी, उसका यहाँ पर भी अगेन माइनस करके
एवरेज का यूज करना है, मिनिमम में एवरेज आने वाला है, लघुत्तम में सरेराश आएगा, बस इस बात को ध्यान रखना है, और मैक्सिमम में मिनिमम आएगा, महत्तम में ओछा में ओछा, दोनों एक कंज्यूमशन इनटू में एवरेज टाइम, सरेराश वपराश गुणिया सरेराश समय, दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं ध्यान से समझिएगा। सम्स में दिया तो ठीक, वरना हम फाइंड आउट कर देते। पहले वर्दी सपाटी ऑर्डरिंग लेवल वही का वही सेम हम राइट डाउन कर देते। देखिएगा एवरेज कंज्यूमशन मतलब क्या, दोनों का एवरेज निकालना, एक मैक्सिमम कंज्यूमशन प्लस मिनिमम कंज्यूमशन डिवाइड बाय 2, ये ऐसे निकलता है एवरेज। सरेराश समझ गए होंगे गुजराती मीडियम वाले भी, વધુમાં વધુ वपराश प्लस ओछाમાં ओछो वपराश भाग्या 2। इसी तरह समय, टाइम के लिए भी यही फॉर्मूला, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड में 2, बस ये टाइम समय आ जाएगा। बात ये कि तो दोनों हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम फाइंड आउट कर देंगे। वैसे देखिए कंज्यूमशन एवरेज वाला दे के रखा हुआ है तो फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट, इसे नॉर्मल कंज्यूमशन भी बोलते हैं, ठीक है। सरेराश हम वपराश हमें दिया गया 200, तो हम सेम इट इज राइट डाउन कर देंगे, वरना मिनिमम मैक्सिमम को प्लस करके डिवाइड 2 करके फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन एवरेज टाइम हम फाइंड आउट करेंगे, सरेराश वपराश सरेराश समय निकालेंगे कैसे, 25 मिनिमम है और 30 हमारा मैक्सिमम है, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा है तो मैं एक बार राइट डाउन करके दिखा देता हूँ, इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 25 प्लस 30 डिवाइड में 2। ये करने में हमें क्या मिलेगा, सरेराश समय, ठीक है, एवरेज टाइम मिलेगा। अब वैल्यू राइट डाउन कर दी, कैलकुलेशन फटाफट हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एवरेज टाइम जो निकल के आएगा 27.5 निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5500 निकलेगा और लास्ट में माइनस करके फाइनल आंसर 2300 का यूनिट्स एकम निकलेगा, जो मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी बन जाएगा। क्लियर हुआ होगा एवरेज कैसे निकालते सरेराश। और लास्ट हमारा टॉपिक जो सम्स में पूछा गया है, लास्ट देखिए सेकंड वाला सम्स भी सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेफ्टी लेवल, सलामती सपाटी, फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ आगे मैक्सिमम कंज्यूम्शन है, વધુમાં વધુ वपराश है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए किन दो टाइम के बीच का डिफरेंस है, एक मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करना है मैक्सिमम कंज्यूम्शन से। વધુમાં वपराश गुणिया વધુમાં समय माइनस सरेराश समय। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, पहले मैक्सिमम कंज्यूम्शन વધુમાં वपराश। देखिए अगर यहाँ ना दिया होगा मैक्सिमम तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एवरेज हमें दिया गया होगा और मिनिमम दिया गया होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस का माइनस करके मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर सम्स में दिया गया, बट ये कैलकुलेशन, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, फाइंड आउट करने के लिए यही काम में आपको आएगा। अब देख लीजिए वैल्यू में दी गई मैक्सिमम कंज्यूमशन तो वही 120, और देखिए 120 में राइट डाउन कर देता हूँ। अब हम देखिए टाइम की बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम વધુમાં समय, तो ये रहा हमारा 30, 25 मिनिमम है तो 30 हमारा मैक्सिमम है। अब यहाँ एवरेज सरेराश समझ गए होंगे कैसे निकाला होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, जैसे अभी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में किया था। कितना आया था, 27.5 आया था। यहाँ तो समझ में आया कि कैसे फाइंड आउट किया, बस यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देते 120 या माइनस करके जो हमारा टाइम एक्चुअल में आ रहा है 2.5 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 650 हमारा सेफ्टी लेवल मिल जाएगा, सलामती सपाटी मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर सारे फॉर्मूले का कैलकुलेशन हो चुका कंप्लीट। आई होप ये आपको ईजी था, समझ में आया होगा, कुछ भी मिसिंग था नहीं, नॉर्मली हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ तक देखा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपकी एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की जाती है। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सम्स की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 22 2004 में पूछा हुआ सम्स, इसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में करा दूंगा, जिससे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि इस टाइप के और सम्स है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सम्स दे देता हूँ कि इसके जैसे सेम कौन कौन से। एक तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 5 और 6 ये एग्जाम्पल है, और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 सम्स कीजिएगा सुधीर प्रकाशन की बुक के अंदर। इस मेथड के ये 3 सम्स और 2 एग्जाम्पल, तो आपका प्रैक्टिस 100% फुल्ली हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पर 2004 में पूछा हुआ सम्स है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग में लिखा गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक वर्धित जत्थो जो हमारी क्वांटिटी है, ठीक है भाई। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर प्रीवियस वीडियो देखा तो ये आपको ऑलरेडी आता ही होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की संख्या। फिर रीऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग एक ही बात है, वर्धित सपाटी पूर्ण वर्धित सपाटी एक ही होता है। फिर मिनिमम, लघुत्तम सपाटी, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मांगा गया जो प्रीवियस 2 वीडियो में हमने सीखा हुआ है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट एनुअल, ठीक है, वार्षिक माल सामग्री नो खर्च पड़तर फाइंड आउट करना है। और ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे सम्स में दी गई, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक वर्धित जत्थो, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, EOQ, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर फिक्स है, फॉर्मूले में 2 होता ही है, ये A O अपॉन में C, P भी लिखा जाता है जब परसेंट में दिया गया हो तब।
तो यहाँ परसेंट दिया गया है सम्स के अंदर, हम देखेंगे तो पी इस्तेमाल होने वाला है फॉर्मूले में। पहले सारे वैल्यू को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तो फिक्स है वैल्यू। ए मतलब क्या होता है, ए फॉर एनुअल कंज्यूमशन, ए किस लिए होता है, एनुअल कंज्यूमशन होता है, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे आप, वार्षिक वपराश के लिए यूज होता है। तो एनुअल कंज्यूमशन कितना चेक करते हैं, कई बार डायरेक्ट दिया होता है, कई बार मंथली दिया होता है, 2 मंथ का दिया होता है, 6 मंथ का दिया होता है, आपको एनुअल वार्षिक में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमशन दिया मंथली दिया गया, मासिक वपराश दिया गया, तो उसको एनुअल वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने का, 12 से, क्योंकि मंथली है। लेकिन 2 मंथ का होता है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मंथ का होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मंथ का होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्टकट में उसको एनुअल 12 महीने में कन्वर्ट करना है। तो 225 हमारा मंथ का है, तो समझ गए होंगे। तो मंथ को कन्वर्ट करने के लिए एनुअल 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनुअल निकल के आएगा 2700। तो हमारा एनुअल कंज्यूमशन वार्षिक वपराश हो गया। ओ फॉर किसके लिए होता है, ओ जो होता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मुकवानो खर्च, ऑर्डर कोस्ट होता है। तो यहाँ पर सम्स में दिया गया, समझ गए होंगे। ओ फॉर ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर मुकवानो खर्च कितना दिया है, 50 रुपीज़। तो ये फॉर्मूले में राइट डाउन कर देता हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत पहले प्रीवियस वीडियो में पता ही होगा। सी मीन्स होता है कैरिंग कोस्ट। क्या होता है, कैरिंग कोस्ट, वहन खर्च या निभाव खर्च। पी लिखा है परसेंट, क्योंकि जब भी कैरिंग कोस्ट के लिए परसेंट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती तब। तो ये परसेंट की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसमें 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। तो कोस्ट पर यूनिट पहले चेक कीजिए, एकम दीठ पहले देखिए, एकम दीठ 1 यूनिट का कितना है, 10 रुपीज़ तो है ही, ठीक है। अब उसके बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें दिया गया अलग अलग परसेंट। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मूड़ी खर्च दिया गया, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, संग्रह का खर्च दिया गया। तो दोनों निकालेंगे 20% और 10%। तो 10 का 20% 2 रुपीज़ हुआ, फिर 10 का 10% 1 रुपीज़ हुआ। 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ कि नहीं हुआ। ये 3 समझ में आया कि नहीं आया प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। 10 रुपीज़ था, उसका पहला 20% तो 2 रुपीज़ था, और दूसरा बोला गया था खर्चा जो स्टोरेज का था 10% 1 रुपीज़। तो टोटल हमारा कोस्ट, कैरिंग कोस्ट कितना होगा, 3 रुपीज़ होगा, वहन खर्च 3 रुपीज़ होगा। क्लियर है। तो डायरेक्ट मैंने थोड़ा लिख दिया, बाकी आपको बेसिक समझ में आता होगा इसके लिए। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपको रूट में एग्जैक्ट मिलेगा 90,000, और रूट आउटसाइड निकाल लेंगे तो 300 का यूनिट आपको मिल जाएगा, एकम मिल जाएगा, जो हमारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी वर्दी जत्था होगा। मतलब एक बार में हम इतना ऑर्डर मंगा दें, इतना हम लोग परचेस करते हैं 1 टाइम के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया, कंफ्यूजन तो मुझे रिक्वेस्ट है कोई और कोई सम्स की भी कमेंट कर सकते हो। आगे आते क्या मांगा गया, ध्यान से समझिएगा। आगे बोला गया है नंबर्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर नहीं संख्या की, कितनी बार हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एनुअल वार्षिक रिक्वायरमेंट कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट जरूरत कितनी वार्षिक वपराश की, इसके बेस पर फाइंड आउट होता है। तो वार्षिक एनुअल कंज्यूमशन, वार्षिक वपराश 2700 की है, और 1 टाइम में हम कितना ऑर्डर देते हैं ये हमारा EOQ इंडिकेट करता है। जो हमने EOQ निकाला है आर्थिक वर्धित जत्थों, ये तो डिवाइड में EOQ 1 टाइम में हम 300 का हम ऑर्डर देते हैं। तो टोटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लीजिए 9 टाइम्स, ठीक है, 9 वक्त। तो 9 बार हमको यहाँ पर ऑर्डर्स देना पड़ेगा, तब जाके हमारी एनुअल कंज्यूमशन, वार्षिक कंज्यूमशन फुलफिल होगी। फॉर्मूला समझ में आएगा किस तरह से बना है, ठीक है। वार्षिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डिवाइड में जो 1 टाइम हम ऑर्डर देते हैं वो। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक जो मांगा गया है रीऑर्डरिंग लेवल, जिसे पूर्ण वर्धित सपाटी। एक ही बात है, वर्धित सपाटी बोलो या पूर्ण वर्धित, एक ही है, ऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डरिंग। अभी हमने प्रीवियस सब में सीखा, वही फॉर्मूला लिखा है मैंने। मैक्सिमम कंज्यूमशन इनटू मैक्सिमम टाइम, वधुमधु वपराश गुणिया वधुमधु समय। देखते हैं दोनों इन्फॉर्मेशन में सम्स में दी गई। यहाँ तो वीडियो देखा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स MCOM की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम के रिगार्डिंग नीचे इन्फॉर्मेशन दी है। मैक्सिमम कंज्यूमशन वधुमधु वपराश समय दिया गया 60 यूनिट, और टाइम की बात करते हो देखो 4 to 6 दिया गया। 4 हमारा मिनिमम है, 8 हमारा मैक्सिमम है, 4 लघुत्तम और 8 हमारा महत्तम। तो 60 और 8 आ जाएगा मैक्सिमम वपराश। मैक्सिमम कंज्यूमशन वधुमधु वपराश हमारा 60 है, और मैक्सिमम टाइम वधुमधु समय 8 वीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 480 ये हमारा क्या बन जाएगा, रीऑर्डरिंग बन जाएगा, पूर्ण वर्धित सपाटी बन जाएगा। क्लियर हो। फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू लिखिए, आई भी अपना आ गया होगा, इसलिए फटाफट मैं समझाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा मांगा गया मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी, जो हमें प्रीवियस सम्स में सीखा। स्टार्ट करते ऑर्डरिंग लेवल वर्धित सपाटी, जो भी हमने फाइंड आउट किया है वही वैल्यू राइट डाउन कर देते। 480 का निकला था। अब दोनों का एवरेज, दोनों सरेराश है, एक कंज्यूमशन वपराश, दूसरा टाइम समय। फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो एवरेज कंज्यूमशन देखते सम्स में दिया तो ठीक, वरना हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। देखिए एवरेज कहीं पे दिख नहीं रहा है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम तो हमको दिया हुआ है।
વધુમાં વધુ और ઓછામાં ઓછા दिया तो उसका सरेराश बन जाएगा 60 + 40। जिस तरह से टाइम का होता है उसी तरह वपराश का भी होता है। 60 + 40 डिवाइड में 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जस्ट मैं समझाने के लिए लिखा है। मल्टीप्लाई सरेराश समय एवरेज टाइम, तो एवरेज टाइम भी उसी तरह होगा। दोनों टाइम देख लिए 4 और 8, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 4 + 8 डिवाइड में 2। आप चाहिए तो डायरेक्ट लिख सकते हो ये किए बिना, जो समझाने के लिए लिखा 480 माइनस, तो यहाँ पर सरेराश वपराश कितना निकल के आएगा 50 निकल के आएगा। सरेराश समय कितना निकल के आएगा तो 6 निकल के आएगा। क्लियर हुआ होगा। तो 480 माइनस 300, तो 180 का हमारा मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी बन जाएगा। समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सम्स के अंदर। इसी सम्स में ये पूछ लिया गया, बता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल कॉस्ट निकालना है वार्षिक, ठीक है, कुल खर्च निकालना है। अब कुल खर्च का टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा उसको समझ में जल्दी से आ ही जाएगा। तो कुल खर्च बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों को ऐड करना है। एक तो परचेस, जो मटेरियल हमने परचेस किया उसका खर्चा, माल सामान नहीं खरीदे तो खर्च। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डर मुकवानो खर्च। तीसरा कैरिंग कॉस्ट, निभाव खर्च या इसको वहन खर्च भी बोलते हैं। इन तीनों को प्लस करके हमको टोटल कॉस्ट मिल जाता है। तो परचेस कॉस्ट कितना होगा, जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी 2700। ये कैसे आया प्लीज ध्यान रखिएगा, चीज़ों को भूलिएगा मत। सम्स के अंदर स्टार्टिंग से हमने जो कैलकुलेट किया, सबसे पहले एनुअल जो निकाला, ये हमें जरूरत रिक्वायरमेंट, इतना माल हम परचेस करेंगे ही एनुअल, ठीक है, इसलिए तो एनुअल खर्चा बोला जाता है इसको वार्षिक। तो इतने यूनिट हम परचेस करेंगे और हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है वो समझना है। हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट, एकम दीठ कितना है। टोटल एकम तो 2700 मंगा रहे और एक एकम का प्राइस कितना 10 रुपीज़ है। पर यूनिट का प्राइस कितना 10 रुपीज़। तो परचेस का हमारा कॉस्ट जो बैठेगा वो हो जाएगा 27,000। समझा। अब इसके ऊपर ये दोनों खर्चे भी ऐड हो जाएंगे। पहले ऑर्डरिंग की बात करते हैं। ऑर्डर तो हमको यहाँ देखना है हमने कितनी बार ऑर्डर दिया, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया था। नंबर ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा खर्चा होने वाला है। तो 2700 हमारा रिक्वायरमेंट है और 1 टाइम में हम 300 का ऑर्डर देते, तो आपने देखा 9 टाइम हम ऑर्डर देते। कितनी टाइम देते, 9 टाइम हम ऑर्डर देते हैं। ये 9 ऑलरेडी आपको समझ में आया, प्रीवियस मैंने टॉपिक में ही समझाया था, ठीक है। यहाँ पर 9 कैसे फाइंड आउट किया था वही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमने कितनी बार ऑर्डर दिया वो हमें पता होना जरूरी है। अब हर एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है वो आपको देखना रहेगा। तो हर एक ऑर्डर का कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है 50 रुपीज़ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, तो टोटल कॉस्ट होगा 450, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। समझ में आओगे यहाँ पर, ठीक है, कैसे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला है। इसी तरह कैरिंग कॉस्ट में भी ध्यान से समझिएगा आप। कैरिंग कॉस्ट निभाव खर्च के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज इन्वेंटरी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एवरेज इन्वेंटरी निकालना पड़ता है। सरेराश माल सामान निकालना पड़ता है। सरेराश वपराश समलो निकालना पड़ता है। यहाँ कैसे होता है सरेराश समझिएगा प्लीज़। ये जो हमारा है 1 टाइम में हम कितना ऑर्डर देते हैं 300 का, उसको सरेराश बनाने के लिए ऑलवेज डिवाइड बाय क्या करते हैं 2 करते हैं। तो 150 यूनिट हमारा सरेराश बनेगा, एवरेज बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कैरिंग जो कॉस्ट हो रहा है यहाँ पे 3 रुपीज़ हो रहा है। 3 रुपीज़ कैसे निकला पता ही कि 20% और 10%, ठीक है। तो 10 रुपीज़ का 20% 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का 10% 1 रुपीज़। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ था 3 रुपीज़ हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग के EOQ में हमने यूज़ ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ से पता चला होगा। तो बस इस तरह से 300 डिवाइड बाय 2 करके हमने एवरेज निकाला, ठीक है, 150, ओके। उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यहाँ 450 का कैरिंग कॉस्ट आने वाला है, निभाव खर्च या वहन खर्च। तीनों कॉस्ट को प्लस कर लीजिए 27,900। तो ये हमारा फाइनल क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट बनेगा एनुअल, वार्षिक, ठीक है। कुल खर्च या कुल पड़तर हमारा कहलाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेरी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस टाइप के और सम्स जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वो जरूर कीजिएगा, जिससे इस टाइप के आपको सम्स 100% आ जाएंगे और आपको कुछ और सॉल्व करना नहीं रहेगा। इसके बाद भी अगर इस चैप्टर में और कुछ सम्स चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे, जिससे मैं और सम्स अपलोड करूँगा। वरना आई थिंक यहाँ चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।